आर्या रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसे याद आया कि घर में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। मीरा, जरा इधर आओ। देखो, घर का सारा पानी खत्म हो गया है। खाना भी बनाना है और बाकी काम भी पड़े हैं। तुम एक काम करो, अपना घड़ा लेकर सूरज कुंड से ताज़ा पानी भर लाओ। तब तक मैं रोटी और सब्जी तैयार कर देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी जाती हूँ। लेकिन आज तो सूरज कुंड पर बहुत भीड़ होगी। अगर देर हो गई तो? भीड़ हो या नहीं, तुम्हें वहीं जाना है। एक बात हमेशा याद रखना, भूल कर भी चंद्रधारा नदी की तरफ मत जाना। दीदी, आप हर बार उसी नदी का नाम लेकर मुझे क्यों रोकती हैं? आखिर उसमें ऐसा क्या है? बचपन से सुनती आ रही हूँ कि वो नदी शापित है, लेकिन किसी ने आज तक मुझे सच नहीं बताया। हर बात जानना जरूरी नहीं होता मीरा। गांव के बड़े बुजुर्ग बेवजह किसी जगह से मना नहीं करते। कहते हैं जो भी उस नदी के पास अकेला गया वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो गए। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कभी उस रास्ते पर भी जाओ। दीदी, मुझे लगता है लोग डर की वजह से कहानियां बना लेते हैं। अगर नदी सच में इतनी खतरनाक होती तो अब तक कोई ना कोई उसका राज जान ही जाता। बहादुरी और लापरवाही में बहुत फर्क होता है। कभी कभी जो चीज दिखाई देती है सच उससे बिल्कुल अलग होता है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मना कर रही हूँ। अच्छा बाबा, अब नाराज मत हो। मैं वादा करती हूँ कि सीधे सूरज कुंड जाऊंगी, पानी भरूंगी और बिना कहीं रुके तुरंत घर लौट आऊंगी। बस यही समझदारी है। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा अपना मिट्टी का घड़ा उठाकर घर से निकल गई। मीरा धीरे धीरे चलते हुए गांव के सूरज कुंड पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पानी भरने के लिए औरतों की बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तेज धूप की वजह से सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर मीरा थोड़ी परेशान हो गई। अरे बाप रे, यहाँ तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर मैं यहीं खड़ी रही तो पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। दीदी मेरा इंतजार करती रहेंगी और खाना भी देर से बनेगा। आखिर अब मैं क्या करूं? अगर मैं उस नदी से पानी भर लूं तो कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाऊंगी। दीदी ने मना तो किया था, लेकिन शायद वो सिर्फ मुझे डराना चाहती थी। इतनी सुंदर नदी भला किसी के लिए खतरा कैसे हो सकती है? अपनी जिज्ञासा और जल्दबाजी में मीरा ने आर्या की बात अनसुनी कर दी। वह घड़ा लेकर सीधे चंद्रधारा नदी की ओर चल पड़ी। वाह, ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कितनी शांत हवा चल रही है, पक्षियों की कितनी प्यारी आवाजें आ रही हैं और नदी का पानी कितना साफ है। लोग आखिर इस जगह से इतना डरते क्यों हैं? मुझे तो यहाँ किसी भी तरह का खतरा दिखाई नहीं दे रहा। स्वागत है मीरा। कौन है? मेरा नाम किसने लिया? सामने आओ, छिपकर बात मत करो। तुम कौन हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम पानी के अंदर से कैसे बाहर आई? घबराओ मत, मेरा नाम नीलिमा है। मैं कई वर्षों से इसी नदी में रहती हूँ। नदी में रहती हो? इसका मतलब क्या तुम इंसान नहीं हो? इंसान मैं कभी थी, लेकिन अब मेरी दुनिया इस नदी की गहराइयों में बसती है। नीलिमा की ये बात सुनकर मीरा के मन में डर भी था और उत्सुकता भी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये रहस्यमयी युवती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। नीलिमा, तुमने कहा कि तुम पहले इंसान थी, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस नदी में रहने लगी? वो कहानी बहुत लंबी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। रहस्यमयी युवती नीलिमा की बातें सुनकर मीरा का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगा कि शायद गांव वाले इस नदी के बारे में बेवजह अफवाहें फैलाते हैं। मीरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इतनी सालों बाद कोई इंसान मुझसे बिना डरे बात कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी दोस्ती की एक निशानी दूं। देखो, ये जादुई कमल। ये साधारण फूल नहीं है,
इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और इसे देखने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। वो कमल धीरे धीरे हवा में तैरने लगता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमल है। मैंने आज तक इतना चमकदार फूल कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हजारों छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। क्या सचमुच ये जादुई है? बिल्कुल। अगर तुम इसे अपने हाथों से छुओगी तो इसकी जादुई ऊर्जा तुम्हें महसूस होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आखिर अब हम दोस्त जो बन गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि तुम किसी का बुरा कर सकती हो। ठीक है, मैं इसे छूकर देखती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरी चारों तरफ पानी कैसे घूमने लगा? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? नीलिमा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मीरा। ये जादू शुरू हो चुका है। अब तुम जललोक की नई मेहमान बन चुकी हो। क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मुझे ही फंसा लिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सच कहूँ तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही हूँ। हर पूर्णिमा पर मुझे एक इंसान को जललोक में लाना ही पड़ता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो जललोक की रानी मुझे ऐसी सजा देगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। मेरी दीदी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। कृपया एक बार मुझे जाने दो। मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। काश मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं लाती, लेकिन अब जललोक का नियम कोई नहीं बदल सकता। अब तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना ही होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी बचाइए, कोई तो मुझे बचाइए। अचानक पानी का गोला तेजी से नदी की गहराइयों में उतरने लगता है और मीरा देखते ही देखते नदी के अंदर गायब हो जाती है और जलपरी में बदल जाती है। उधर जललोक की गहराइयों में फंसी मीरा अपनी बहन को याद करके रो रही थी, जबकि दूसरी ओर चंद्रवन गांव में शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने लगा था, लेकिन मीरा अब तक घर वापस नहीं लौटी थी। आर्या का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा। आखिर मीरा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? उसे गए हुए इतना समय हो गया। वो तो हमेशा जल्दी वापस आ जाती है। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे उसे अभी ढूंढना होगा। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जवाब दो। सब लोग बताइए, क्या किसी ने मेरी छोटी बहन मीरा को देखा है? क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ताई, मेरी बहन सुबह पानी लेने गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई। क्या आपने उसे कहीं देखा था? हाँ बेटी, मैंने उसे सूरज कुंड के रास्ते पर देखा था, लेकिन बाद में वो चंद्रधारा नदी की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगा शायद मैं गलत देख रही हूँ। क्या कहा आपने? वो चंद्रधारा नदी की तरफ गई थी? हाँ बेटी, लेकिन तुम उधर मत जाना। उस नदी के बारे में जो बातें सुनी है वो मुझे आज भी डराती है। नहीं ताई, अगर मेरी बहन सचमुच वहां गई है तो मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई हूँ। प्लीज एक बार जवाब दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, मैं यहाँ हूँ, पानी के अंदर। मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ। दीदी मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ कैद हो गई हूँ। मीरा पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक चमकदार अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। नहीं, मुझे जाने दो, मेरी दीदी मुझे ढूंढ रही है। दीदी, मैं यही हूँ, कृपया मेरी आवाज सुन लीजिए। मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बहुत पास हो,
पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझे पुकार रही हो। हाँ दीदी, मैं आपको ही पुकार रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे पता है आप मुझे बचाने जरूर आएंगी। नदी के किनारे से निराश होकर लौटने के बाद आर्या को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। गांव के लोगों की बातें सच थी। अपनी बहन को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर वह घने जंगल में रहने वाले महान तपस्वी ऋषि देवांश के आश्रम की ओर चल पड़ी। ऋषिवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी छोटी बहन मीरा सुबह पानी लेने गई थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी। मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रधारा नदी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। बेटी, घबराओ मत। तुम्हारी बहन अभी जीवित है। वो इस समय जल लोक में कैद है, लेकिन समय बहुत कम है। यदि तीसरी रात समाप्त होने से पहले तुम उसे वापस नहीं लाई तो वो हमेशा के लिए जल लोक का हिस्सा बन जाएगी और अपने इंसानी जीवन की सारी यादें भूल जाएगी। सचमुच मीरा अभी जिंदा है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। गुरुदेव, मुझे बताइए मैं उसे कैसे बचाऊं? चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं अपनी बहन को वापस लेकर ही रहूंगी। साहस तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन केवल साहस से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। जल लोक का जादू बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें एक दिव्य वस्तु की आवश्यकता होगी। ऋषि अपने पास रखे एक चमकदार शंख को उठाते हैं। शंख से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। ये स्मृति शंख है। इसे वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया गया था। ये साधारण शंख नहीं, बल्कि सत्य और स्मृति की शक्ति से भरा हुआ दिव्य शंख है। गुरुदेव, ये मेरी किस प्रकार सहायता करेगा? जब भी किसी झूठ, छल या जादू का सामना होगा, ये शंख उसका असली रूप प्रकट कर देगा। इसके प्रभाव से खोई हुई यादें भी वापस आ सकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शक्ति असीम नहीं है। क्या इसका उपयोग जितनी बार चाहूं उतनी बार कर सकती हूँ? नहीं बेटी, तुम इसका उपयोग केवल 3 बार कर सकती हो। पहली बार सत्य का मार्ग खुलेगा, दूसरी बार किसी की खोई हुई स्मृतियां लौटेंगी और तीसरी बार इसका सारा जादू समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। गुरुदेव, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी बहन को हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारे साहस की रक्षा करे। अब तुम्हारे धैर्य और बुद्धि की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। ऋषि देवांश से मिला दिव्य स्मृति शंख लेकर आर्या बिना एक पल गवाए चंद्रधारा नदी की ओर निकल पड़ी। आर्या चंद्रधारा नदी के किनारे पहुंची। उसे पता था कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। अगर आज वह जललोक तक नहीं पहुंची तो शायद वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो देगी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। मुझे अपनी बहन को हर हाल में वापस लाना है। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ये क्या हो रहा है? मैं तो पानी के अंदर सांस भी ले पा रही हूँ। लगता है ऋषि देवांश का शंख सचमुच दिव्य है। कितना अद्भुत संसार है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दीदी, दीदी सचमुच आप आ गई। मुझे पता था कि आप मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मीरा, मेरी बहन, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराकर ही वापस जाऊंगी। नहीं दीदी, आप यहाँ से तुरंत चली जाइए। ये जगह बहुत खतरनाक है। अगर रानी को पता चल गया कि कोई इंसान जललोक में आ गया है तो वो आपको भी कैद कर लेगी। कौन है वो इंसान जिसने मेरी अनुमति के बिना जललोक में प्रवेश करने की हिम्मत की? मेरा नाम आर्या है। मैं अपनी छोटी बहन मीरा को वापस लेने आई हूँ। किसी को कैद करके रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। साहस तो बहुत है तुम में, लेकिन केवल साहस से जललोक के नियम नहीं बदलते। नियम अगर अन्याय पर बने हों तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बहन को वापस ले जाना है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अगर तुम सफल हुई तो मैं तुम्हारी बहन को मुक्त कर दूंगी।
लेकिन अगर एक भी परीक्षा में असफल हुई तो तुम भी हमेशा के लिए जल्लोक की कैदी बन जाओगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं अपनी बहन के लिए किसी भी परीक्षा का सामना करने को तैयार हूँ। पहली परीक्षा, जादुई भूल भुलैया। दीदी, ये रास्ते बार बार बदल रहे हैं। हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही भटक जाते हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? घबराओ मत मीरा, हर जादू का एक सच होता है। अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करो। मेरा हाथ पकड़ो और बिना डरे मेरे साथ चलो। दीदी, हम पहुंच गए। हमने कर दिखाया। दोनों सही रास्ता चुनकर भूल भुलैया पार कर लेती हैं। दूसरी परीक्षा, जादुई दर्पण। सच सच बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरी सबसे बड़ी खुशी किसी खजाने या शक्ति में नहीं है। मेरी दुनिया मेरी छोटी बहन है। मैं बस उसे सुरक्षित अपने घर वापस ले जाना चाहती हूँ। आर्या की बात सुनते ही दर्पण तेज आवाज के साथ टूट जाता है। तीसरी परीक्षा, जादुई विशाल मेंढक। जो डर गया वही हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। पहले मैं डर गई थी, लेकिन अब नहीं। मेरी दीदी मेरे साथ है। मैं किसी भी डर के आगे नहीं झुकूंगी। मीरा और आर्या बिना डरे आगे बढ़ जाती हैं। विशाल जादुई मेंढक कुछ पल उन्हें देखता है, फिर मुस्कुराकर सुनहरी रोशनी में बदल जाता है और गायब हो जाता है। असंभव! तुम दोनों ने मेरी तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब समय आ गया है कि मैं अपना वचन निभाऊं। तीनों परीक्षाएं पूरी होने के बाद पहली बार जल लोक की रानी के चेहरे पर घमंड की जगह पछतावा दिखाई देने लगा। वर्षों से छिपा उसका सबसे बड़ा रहस्य अब सबके सामने आने वाला था। आर्या, तुम जीत गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान मेरी परीक्षाएं पार कर पाएगा। मैंने जीतने के लिए नहीं, अपनी बहन को वापस ले जाने के लिए ये सब किया है। अब अपना वादा पूरा करो और हमें जाने दो। तुम्हें सच जानने का अधिकार है। मैं जन्म से जल रानी नहीं थी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान थी। क्या? अगर तुम इंसान थी तो फिर इस जल्लोक की रानी कैसे बन गई? कई साल पहले मुझे अमर होने का लालच हुआ। मैंने जल्लोक का अमरता का मोती चुरा लिया। उसी क्षण मेरा इंसानी जीवन खत्म हो गया और मैं हमेशा के लिए इस जल्लोक की रानी बन गई। इसलिए तुमने अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए निर्दोष लोगों को कैद करना शुरू कर दिया? हाँ, मैं इस सुनसान जल्लोक में बिल्कुल अकेली थी। मुझे डर था कि अगर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे अपने हर पाप पर पछतावा हो रहा है। रानी वरुणिका का सच जानने के बाद आर्या समझ गई कि इस जललोक का अंत तभी होगा जब अमरता का मोती नष्ट होगा। आर्या सिंहासन के पास रखा चमकता हुआ अमरता का मोती उठा लेती है। दीदी, यही वो मोती है जिसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे अभी तोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा मत करो। अगर ये मोती टूट गया तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कृपया इसे छोड़ दो। जो शक्ति दूसरों की आजादी छीन ले, उसका अंत होना ही सबसे बड़ा न्याय है। आज मैं सचमुच आजाद हो गई। कुछ ही पल बाद सभी लोग नदी के किनारे वापस पहुंच जाते हैं। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। उम्मीद है एक दिन तुम सब मुझे माफ कर दोगे। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन सच्चा पछतावा इंसान को बदल देता है। आज से ये नदी किसी डर की नहीं, बल्कि नई उम्मीद और नई शुरुआत की पहचान बनेगी। उस दिन के बाद चंद्रधारा नदी हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो गई। गांव के लोगों के दिलों से डर मिट गया और उसकी जगह उम्मीद ने ले ली। कहते हैं, सच्चा प्रेम
साहस और विश्वास मिल जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बुराई भी हार जाती है।